गुरुजी, संकट चतुर्थी व्रत में चंद्रमा के दर्शन रात को 12 बजे के आसपास हुए, तब चंद्रमा को अर्घ देना क्या व्रत पूर्ण माना जाएगा? और चंद्र दर्शन ना हो तो व्रत कैसे पूरा कर सकते हैं? जहाँ व्रत का विधान बताया गया है, या तो उसको आपने ठीक से सुना नहीं है। जहाँ से आपने व्रत को रखने का प्रारंभ किया है, उस व्रत के विधान में हमने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था और उससे संबंधित बहुत सारे चर्चाओं में इस बात को हमने कहा है। उसको आपने ध्यान से नहीं देखा है। चंद्रोदय, जैसे मैंने आपको पंचांग की बात कही थी कि पंचांग ले लें, पंचांग नहीं ले सकते तो फ़ोन में डाउनलोड कर ले। काल निर्णय वालों का एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको अपने शहर का चंद्रोदय दिख जाएगा। गूगल ने बड़ी सुविधा कर दी है, आप अपने शहर का ही लिखें, उस दिन की डेट लिखें, चंद्रोदय, सूर्योदय, सारी चीज़ें, सूर्यास्त, सब कुछ तो मिलता है। कितनी सुविधा है। उसके हिसाब से आप चंद्र, अगर आगे आगे तो बारिशें लगी होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। चंद्रोदय गणना के अनुसार तो हो ही चुका है, उसी को प्रतीक मान करके आप अपना अर्घ दे सकते हैं। काजल जी ने मुझसे, चम्मू से भी उस दिन पूछा था, 11:30 बजे करीब उनका मैसेज आया कि हम वेट कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने उस अंक को प्रारंभ से नहीं देखा है। मेरी किसी भी विधान को किसी अगर व्यक्ति के कहने से आप कर रहे हैं या किसी चर्चा के दौरान आपने सुन लिया कि ये वाली चीज़ कर लीजिए और आप उसे कर रहे हैं, तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे कभी। जैसे किसी लाइव में या किसी चर्चा में मैंने कहा कि श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए और आप बस उसे शुरू कर दें ऐसे ही, किसी को फ़ोन करें और उससे पूछें श्री सूक्त कैसे करते हैं, उसने कहा शुक्रवार को करना होता है। क्योंकि मुश्किल ये है, हमारे यहाँ सबसे जो जटिल एक बात है व्यक्तित्व में, सबसे बड़ी साहस की अगर कोई चीज़ है तो वो है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये कोई कभी कह नहीं पाएगा। मैं किसी एक उसमें जा रहा था, बहुत पुरानी बात है। अब वो पता पूछा उन्होंने कचहरी में किसी से, कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा यहाँ से आप बाएँ मुड़ेंगे, बोले जी। बोले बाएँ मुड़ने के बाद तो पानी का नलका लगा हुआ, बोले जी। वहाँ से आप फिर थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे, वहाँ एक दुकान है, बोले जी। फिर राइट हो जाएंगे, वहाँ जा करके पान का खोखा, बोले जी। फिर उससे और कोने पर आप जाएंगे, वहाँ नीम का पेड़ है, बोले जी। बोले कहाँ है नीम का पेड़? कहाँ है नीम का पेड़? हाँ जी 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 कर रहे हो। तो तुमने देखा नहीं तो बोलो कि तुम्हें नहीं पता। तो मुश्किल बात क्या है, आपसे कोई कुछ भी पूछे, इसके लिए सबसे बड़ा साहस जुटाना पड़ता है कि आप ये कह सकें कि मुझे नहीं पता है। तो जिस भी हमारे पास भी तो बहुत सारे गुरु तो गुड़ रह जाते हैं, चेले चीनी हो जाते हैं। और चेलों को चीनी होने का बड़ा एक चेष्टा रहती है। वो कमल का फूल लेके बैठेंगे, वो दूसरे को ज्ञान देने, वो अपना तो देख नहीं रहे कि खोल पा रहे हैं कि नहीं खोल पा रहे, वो तो दूसरे को जरूर ज्ञान देना है कि अरे तुम्हें ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं, अरे तुम्हें अगर अपना ही ठीक कर रहे हो तो तुम्हें उधर नजर ही नहीं जाती कभी भी देखने की। तो मुश्किल ये होगी कि जिससे भी आप पूछेंगे वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि उस अंक को आप प्रारंभ से देखें। क्योंकि ये जो बहुत छोटा सा इगोइज्म है, ये काम करता रहता है हमारे मन में। हमारी परसेप्शन, हमारी शिक्षा व्यवस्था बड़े गलत ढंग से हुई है। हमें ऐसा बनाया सिखाया जाता है जैसे हम सब कुछ जानते हैं, और ये सबसे बड़ी एक खराबी आ जाती है इस चीज़ में। तो एक ही गुंजाइश अगर हम लेकर चले, तो ये कहने का मतलब ये था कि जब आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप इसका अंक देख करके शुरू करिए। जितना उल्टा पुल्टा उसको आता है उतने से वो आपकी शुरुआत करा देगा, और थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपका विधान वो गलत हो गया। तो मैं सबको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आपको किसी भी विधि को, किसी भी चीज़ को करने से पूर्व उससे संबंधित अंक पर समय लगाइए। चाहे आपको 8 दिन, महीना भर लग जाए उस अंक को खोजने में, लेकिन जब आपको उसका विधान ही नहीं पता, आप आकाश में से पैराशूट, लोगों को आपने देखा कि लोग पैराशूट से उतरते हैं, है ना, बड़े अच्छे लगते हैं, हवा में तैरते हुए आते हैं। हवाई जहाज में यात्रा आप भी कर रहे हैं, अपना बिस्तरा बंद लेकर के कूद गए वहाँ से, या अपना होल्डर या बैग लेके कूद गए हवा में। अब बैग तो पैराशूट का काम नहीं करेगा ना, तो वो तो आपने तो किसी और को देखा था हवा में उड़ते हुए, आपका नंबर तो अब आया उड़ने का। अब अपने पिट्ठू कंधे पे लादे हुए और उसी को खोल के अपना लटक गए हवा में, तो फिर खबर आती है, आदमी नहीं आता, खबर आती है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी विधान को जब करें, बात वहाँ से चली थी गणेश जी के उससे, तो मैंने जिस भी किसी विधान को बताया है, प्राय हम कोशिश करते हैं अब बिल्कुल ही, हालांकि हमारे पास में तर्की, कुतर्की, वितर्की, सतर्की
नतर्की, सब तरह के लोग हैं, तो उनमें नई नई चीज़ें भी निकाल के लोग ऐसी चीज़ें भी लाते हैं, कभी कभी हम भी खोपड़ी हमारी भी घूम जाती है। ऐसा बिल्कुल उसमें से मैकेनिज्म निकालेंगे बाल में से खाल कि हम भी सोच लेते हैं कि ये बात कैसे दिमाग में आई। तो वो बात छोड़ दें। अदरवाइज हम किसी भी अंक को जब बनाते हैं तो कमोबेश कोशिश करते हैं कि उससे संबंधित सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करें। जैसे इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैंप, जो आप में से अधिकतर लोगों को यहाँ लेकर के आया है, वो एक अंक था हमारा, 5-6 साल पहले डाला था उसको। उसमें बहुत दिन तक यही लट्ठम लट्ठा होता रहा कि साहब वो कपास भी तो उसमें से निकला है और रुई में से और फला में, यानी कि वो इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि जो वो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। तो जब वो कन्विंस हैं तो फिर कभी ठीक ना कर सकेंगे। उसके बारे में फिर बहुत तरह से 5-6 अंक बनाने पड़े, तब जाके वो ठंडक पड़ी थी, मामला थोड़ा शांत हुआ फिर वो। तो बहरहाल, तो ऐसे करके जब भी कोई विधान शुरू करें, विधान को देर में शुरू करना, पर जब करना कायदे से करना तो लाभ मिलेगा, रिग्रेट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको खराबी पैदा नहीं होगी, सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी। भज रे चित